दोस्तों अब ऑल टैक्स रिजीम में भी आपको 87A की रिबेट नहीं मिलेगी, जहां 5 लाख रुपए तक पे पहले रिबेट मिल रही थी। आज की वीडियो उसी के ऊपर है कि ऑल टैक्स रिजीम में भी इन्होंने अब रिबेट बंद कर दी है और क्या लॉजिक है उसका कि ना तो न्यू टैक्स रिजीम में रिबेट मिलेगी 87A की अगर आपका शॉर्ट टर्म है 111A वाला एसटीडी पेड, या लॉन्ग टर्म है 112A वाला एसटीडी पेड, जहां पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है। देखिए मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन बनाई है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, और यहाँ पे भी ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम, जिसमें सैलरी, शेयर मार्केट इनकम सब ली हुई है। वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है, आखिरी तक जरूर देखिएगा। और मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सी सचिन पर। दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाई है ना, बहुत ही खतरनाक लगी है। कई लोगों ने पिछले सालों की बात करोगे आईटीआर के अंदर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपए तक पे शेयर मार्केट में भी रिबेट ली 12,500 रुपए की। लेकिन अब वो जो आईटीआर फाइल करेंगे फाइनेंशियल ईयर 24-25 AY 25-26 की, उसमें उनको रिबेट नहीं मिलेगी अगर उनकी शेयर मार्केट से इनकम है लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ओल्ड टैक्स रिजीम की बात करता हूं अगर मैं, तो उसमें दोस्तों क्या कहता है वो, 5 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको उसकी रिबेट मिल जाएगी। कौन कौन सी हैं? ओनली फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, यानी कि एनआरआई बाहर हो गए सारे रिबेट से, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में, दोनों में। और आपकी पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड, एचयूएफ, ये सब बाहर होगा, उनको रिबेट नहीं मिलेगी। जितनी भी टाइप की आपकी इनकम हो, कोई सी भी इनकम हो, ओल्ड टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूँ, सब पे मिलेगी, सब पे। नॉर्मल इनकम पे तो मिलेगी, स्पेशल इनकम पे भी मिलेगी, अदर देन कौन सा 111A और लॉन्ग टर्म में 112A के अलावा, यानी कि इन दोनों को इसने बाहर कर दिया। मैंने पहले कहा था हाई कोर्ट वाई कोर्ट जाओगे तो यही होगा, उनको पता चल गया यार ये क्या हो रहा है, नई में भी मिल रही थी, ओल्ड में भी मिल रही थी, दोनों में बंद करो। जब हम बेनिफिट दे रहे हैं ऑलरेडी तो काय बात का रिबेट, काय बात का रिबेट। अच्छा, क्रिप्टो पे मिलेगी, ऑनलाइन गेम पे मिलेगी, लॉटरी मिलेगी। मैक्सिमम रिबेट जो ओल्ड टैक्स रिजीम में है वो 12,500 की है। ये समझ में आ गया आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख का कंसेप्ट। अब मैं आता हूं न्यू टैक्स रिजीम, 7 लाख की इनकम तक पे 25,000 की मैक्सिमम रिबेट अलाउ है न्यू टैक्स रिजीम में। रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम में भी आप एनआरआई, एचयूएफ, प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी वगैरह एक्सेट्रा नहीं ले सकते, दोनों में ही रूल सेम है। और सिर्फ नॉर्मल इनकम पे ही आपको रिबेट मिलेगी, स्पेशल इनकम पे रिबेट नहीं मिलेगी। थोड़े से कंफ्यूज होगा, समझा देता हूं दोबारा। ओल्ड टैक्स रिजीम में हर किसी पे रिबेट मिलेगी, चाहे वो स्पेशल इनकम हो या नॉर्मल इनकम हो, एक्सेप्ट शेयर मार्केट को छोड़ के। न्यू टैक्स रिजीम में जाओगे तो सिर्फ और सिर्फ स्पेशल इनकम पे नहीं मिलेगी, यानी कि पहले तो क्रिप्टो पे ही मिल रही है, ऑनलाइन गेम पे ही मिल रही है ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में ओनली एंड ओनली नॉर्मल इनकम। कैलकुलेशन, अच्छा किस किस पे नहीं मिलेगी रिबेट, हल्का सा मैंने लिख दिया यहाँ पे, बता भी चुका हूँ। इन पे आपको रिबेट नहीं मिलेगी, चाहे वो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाओ या न्यू टैक्स रिजीम में। अब मेरी कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को देखिएगा पूरे आखिर तक और शेयर करना मत भूलिएगा, साथ में लाइक कीजिएगा। चलिए मैं आपको कैलकुलेशन ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम 2 बार दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए ये कंप्यूटेशन है आपकी, यहाँ पे मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से लिया है जहाँ 5 लाख तक पे रिबेट है, जो मैंने बताया अभी। ये न्यू टैक्स रिजीम जहाँ 7 लाख तक का प्रोविजन है। कैसे लिया मैंने, शॉर्ट टर्म लिया है, लॉन्ग टर्म लिया है, दोनों एसटीडी पेड है, लिस्टेड शेयर है। 2.5 लाख की इनकम यहाँ, 2 लाख की इनकम यहाँ। ओल्ड टैक्स रिजीम में 4.5 की टोटल इनकम बनी। अब इसके ऊपर टैक्स कैसे लगा, ये कॉलम है इसका ओल्ड टैक्स रिजीम का। देखिए 4.5 लाख के ऊपर पहले, सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मेरा 2.5 लाख का माफ़ हो जाएगा। वो इसलिए माफ़ हो रहा है कि जब आपको बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलती है वो ओल्ड टैक्स रिजीम में भी है 2.5 लाख की, और न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की है। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट मिलेगी, बस रिबेट नहीं मिलेगा। तो कैसे कैलकुलेशन हुई, 2.5 लाख पे पूरा टैक्स माफ, यानी कि बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में आ गया मेरा, 20% नहीं लगेगा। 2 लाख में 1,25,000 का मेरा माफ है, ये रहा। तो 1,25,000 माइनस कर दूंगा तो जो बचेगा वो बचेगा मेरा 12.5% पे लगेगा, यानी कि मेरा बचा 75,000। अगर मैं इसमें से 1,25,000 माइनस कर दूंगा तो फिर मेरा बचेगा 75,000। 75,000 पे मेरा लगेगा 12.5%, वो आ गया 9,375। तो मेरा टैक्स आ गया सेस लगा के 9,750। ये आपको पे करना है, कोई रिबेट नहीं है। पहले आपको जो मिल गई, सरकार ने बंद कर दिया। अब मैं आता हूँ इसी में न्यू टैक्स रिजीम में। देखिए कितना फ़ायदा हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में, इसलिए मैं कह रहा था देख के भरना फॉर्म।
ओल्ड टैक्स रिजीम को अडॉप्ट करने के लिए। 2.5 लाख पे 20%, 2 लाख पे 12.5 वो लगेगा, 4.5 की इनकम है, दोनों में इनकम सेम है। अब यहाँ पे टैक्स कैसे लगा ये देख लीजिए। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख की बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, तो मेरा यहाँ 50,000 का फर्क पड़ गया। 1.25 का मेरा माफ़ी है, मेरा बचे हुए पे 12.5%, तो मेरा कितना बचा 25,000। 25,000 पे मेरा कितना लग गया 12.5, तो मेरा आ गया 3,125, सेस ला गए 3,250। तो देखिए 9,750 मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ओल्ड टैक्स रिजीम में, और न्यू टैक्स रिजीम में पे कर रहा हूँ 3,250। मैं जानता हूँ बहुत सारी कंट्रोवर्सी आएगी, हो सकता है जब फॉर्म आए तो चेंज हो जाए। अभी कैलकुलेशन ये फिक्स है, मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेटर में भी वेरीफाई करा है इसको। तो ये है मेरी कैलकुलेशन, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म वाली। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। अच्छा दोस्तों, एक आपने देख ली, एक और दिखाता हूँ जिसमें आपकी सैलरी भी मैंने ऐड कर दी है, वो कैलकुलेशन भी देखते हैं ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में। दोस्तों मैंने पिछली कंप्यूटेशन से बस एक फ़र्क करा है कि मैंने सैलरी यहाँ पे 5,50,000 की सैलरी मान ली है, दोनों में, ओल्ड टैक्स रिजीम में भी और न्यू टैक्स रिजीम में भी। अब क्या होगा ये देखते हैं। ये मेरी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सेम अमाउंट है, 5,50,000 की सैलरी ली है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख रुपये का है, 50,000 माइनस करना है, सिर्फ 5 लाख की टैक्सेबल सैलरी आ गई। मेरी टोटल आ गया टैक्सेबल ग्रॉस इनकम 9,50,000। अब इस पर टैक्स कैसे निकलेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले निकलेगा नॉर्मल टैक्स, ये मेरा निकला 12.5%। ये कैसे निकला, 5 लाख की मेरी सैलरी है जो नॉर्मल इनकम है, 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ओल्ड टैक्स रिजीम में, और 2.5 लाख बचे हुए पे 5%, तो मेरा आ गया ये 12.5 का नॉर्मल टैक्स। अच्छा स्पेशल टैक्स पूरा निकलेगा, 2.5 लाख पे 20%, और 2 लाख में से 1,25,000 कम हो गया, 75,000 पे 12.5 मिला के आपका आ गया 59,375। देखिए मैं बता देता हूँ करके, 50 है 2.5 लाख का 20%, 50,000, और यहाँ पे 75,000 पे 12.5%, 9,375। अब टोटल टैक्स बना आपका 71,875, सेस लगा 4%, टोटल टैक्स आ गया 74,750। ये आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में देना है। अब देखिए न्यू टैक्स रिजीम में आ जाइए, मोटा मोटा यहाँ पे बन रहा है 61,650, काफ़ी फ़ायदा हो रहा है न्यू टैक्स रिजीम में। तो अब मुझे लगता है शेयर मार्केट वाले भी न्यू टैक्स रिजीम में ही जाएंगे। कैसे करा मैंने, देखिए 2.5 लाख की इनकम सेम, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेरा 2 लाख का सेम, सैलरी मेरी 50 ही थी, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में 75,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही, तो कितना हो गया 475। टोटल मेरी टैक्सेबल इनकम 925, सिर्फ 25 का फ़र्क आया है यहाँ की वजह से। अब मेरा नॉर्मल टैक्स निकला 8,750। ये कैसे निकला, 4,75,000 में से 3 लाख माइनस हो गया, 3 लाख में से बचा कितना मेरा 1,75 का 5%, 8,750। यहाँ पर नॉर्मल इनकम पे टैक्स मैंने निकाला 59,375, स्पेशल पे सेम रहेगा। अब यहाँ आपको रिबेट मिल गई दोस्तों, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में टोटल इनकम अगर आपकी 5 लाख से ऊपर या 7 लाख से ऊपर पे भी, जो इसमें लिमिट है 7 लाख की न्यू टैक्स रिजीम में, तो अब दोस्तों यहाँ पे कैसे रिबेट मिल गई आपको, क्योंकि न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ऊपर भी बढ़ जाती है, लेकिन नॉर्मल इनकम उसमें इंक्लूड है, नॉर्मल इनकम, तो उसके ऊपर रिबेट मिलेगी। अगर ये इनकम मैं 15 लाख भी कर दूँ तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 7 लाख से ऊपर हो गई है मेरी, तब भी 87 की रिबेट मिल रही है मेरे को 8,750 की। ये फ़ायदा है न्यू टैक्स रिजीम में अगर आपकी नॉर्मल इनकम है। यहाँ पे भी नॉर्मल इनकम थी 5 लाख की, लेकिन 12,500 पे टैक्स लगा और रिबेट नहीं मिली मेरे को, सरकार ने मना कर दिया है। लॉजिक समझ नहीं आया। अच्छा यहाँ पे क्या लॉजिक है, मैं ये समझा देता हूँ कि 7 लाख के बाद भी हमें रिबेट क्यों मिली। उसका लॉजिक ये है कि जब मेरी स्पेशल इनकम तो मेरे को रिबेट नहीं मिली, तो अब मेरी अगर स्पेशल इनकम आ गई है तो मेरी जो रिबेट इसके ऊपर है वो कैसे छीन ली जाएगी। तो मैचिंग कंसेप्ट है कि जब मैं रिबेट दूंगा नहीं तो इनकम होने पर रिबेट लूँगा भी नहीं। तो मेरा टैक्स बना 61,750 का, सॉरी 61,750 का। तो मेरा कितनी सेविंग हो गई, काफ़ी अच्छी सेविंग होती है अगर मैं ठीक से प्लानिंग करता हूँ। चलिए चलता हूँ डैशबोर्ड की तरफ। दोस्तों कैसी लगी मेरी कंप्यूटेशन वाली प्रैक्टिकल वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं लगातार ऐसी कंप्यूटेशन बना के डालता रहूँगा। और जितना हो सके फेसबुक, व्हाट्सअप, सब जगह इसको शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ओल्ड टैक्स रिजीम में जाएंगे 5 लाख की रिबेट की वजह से, और अब सरकार ने ओल्ड टैक्स रिजीम में भी रिबेट बंद कर दी। इसलिए कह रहा हूँ जहाँ तक हो सके इसको शेयर करें। कोई क्वेरी हो, आप चाहते हो मैं कंप्यूटेशन बना के दिखाऊँ, डाटा अपना लिख दीजिएगा, मैं उस पर भी जरूर कंप्यूटेशन बना के इसी तरह की वीडियो डाल लूँगा। जल्द मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।